वेलकम टू कैम्बायो क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग। तो लॉग कैसे हम निकाल सकते हैं। देखो, अगर तो सिंपल दिया हो लॉग 10 टू द पावर -3 या लॉग 10 टू द पावर 5 या लॉग 10 टू द पावर 10, कुछ भी ऐसा दिया हो, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे। तो आपको पता होना चाहिए, सिंपल होता है कि जो पावर है आपने उसको पहले लेके आना है। -3 log 10, तो -3 log 10 की वैल्यू जो होती है वो हमें पहले ही डिसाइडेड होता है, log 10 इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो इंटू 1 इज इक्वल्स टू -3। log 5 कैसे आप निकालोगे, 5 log 10 इज इक्वल्स टू 5, 10 log 10 इज इक्वल्स टू 10। गॉट इट। तो ये कुछ था सिंपल सा लॉग निकालने का मेथड। उसके अलावा अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जाए, log 2 इंटू 10 टू दी पावर -7, कुछ ऐसा आ जाए, आपको कुछ निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। तो आपको ये करने से पहले आपको दो रूल पता होने चाहिए। log mn इज इक्वल्स टू log m प्लस log n, और log m अपॉन n भी पता होना चाहिए, log m माइनस log n। ठीक है, तो आप ये देखो, ये है m है हमारे लिए, ये n है, तो यहाँ पर क्या मैं लिखूँगी, log 2 प्लस log 10 टू द पावर -7। ठीक है, तो log 2 की वैल्यू क्या होती है वो हमें देखना है, तो उसको पहले बाद में समझते हैं। पहले आप इसको सिंपल कर सकते हो, -7 आगे आ जाएगा, 10 पीछे, तो आपको पता है log 2 -7 हो जाएगा। अब बचा log 2, तो इसे करने से पहले पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ सिंपल। log 2 हो, log 20 हो, ठीक है, आपने सेम वैल्यू देखनी है, क्योंकि हमारे पास ऐसा टेबल होता है, ये हमारे पास क्या है, लॉग टेबल। तो आप देखो इसकी स्टार्टिंग ही 10 से हो रही है, ये आगे भी है, ठीक है, मैंने छोटा एक शॉर्ट टेबल लगा दिया उसका। तो ये है, ये हमारे पास होता है मीन डिफरेंस। अब हमारे पास वैल्यू क्या थी, आप अगर देखो हमारे पास वैल्यू थी log 2 की। अगर मैं देखूँ तो 2 और 20 के लिए आप सिर्फ 20 वाला देखोगे, क्योंकि 10 से स्टार्टिंग है। ठीक है, तो आप देखो 2 के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, log 2 का मतलब क्या होता है, 2.0, तो आगे कुछ भी नहीं है, तो हमने क्या देखना है, 20 वाला ही देखना है। तो 20 और आगे हम 0 मान के चल रहे हैं, तो ये 0 की रो के अंदर आप इस रो में आओ तो आपको कुछ ये नंबर नज़र आएगा, 3010। ठीक है, 3010, ये वैल्यू है log 20 की। बट आपको किसकी चाहिए, आपको तो 2 की चाहिए। अब आप ये कहो ये पॉइंट है, ये बीच में क्या है, पॉइंट है, मैंने 20 नहीं लिखा, मैंने 2.0 लिखा हुआ है। ठीक है, अब 2 के लिए क्या होगा, आप देखो इस डिजिट से पहले हमारे पास 1 इस पॉइंट से पहले हमारे पास 1 क्या है, डिजिट। ठीक है, तो 1 - 1 ये डिजिट वाला हो गया, 1 - 1 इज इक्वल्स टू होता है 0। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, log 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0.3010। गॉट इट। तो आपने ये क्या करना है, यहाँ पर लगा दोगे 0.3010 - 7, आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल अब आपको दे के बताती हूँ मैं। ठीक है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल log 3.79 की वैल्यू आपने निकालनी है लॉग में, तो आप कैसे निकालोगे। अब देखो, आपने पॉइंट को एक बार ही सोचना नहीं, आपने सिर्फ ये देखना है कि पॉइंट से पहले कितने डिजिट है। यहाँ पर 1 डिजिट है, 1 डिजिट है, तो डैट मीन्स 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पर 0 पॉइंट तो लग ही जाएगा। उसके बाद आप देखिए, अगर पॉइंट को एक बार भूल जाओ तो क्या है, 37, तो उसके बाद आपने 37 पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर 30 तक है, लो मैं यहाँ पर ये 29.9 का हम देखते हैं फॉर एग्जांपल। तो आपने देखा कि 29 है, तो 29 हमारे पास ये है। ठीक है, तो 29 का 9 में देखो आप, तो 9 में अगर ये 9 है, 9 में देखेंगे तो 4757 आ जाएगा, तो 0.4757 हमारे पास आंसर हो जाएगा लॉग की वैल्यू। अगर मान लो लॉग आता है हमारे पास लॉग 25.252 ऐसा आता है, तो तब आप कैसे निकालोगे। आपने सिंपल क्या करना है, आप ये देखिए, पहले तो देखो
पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो 1 पॉइंट आएगा। 2 - 1 = 1 होता है, 1 पॉइंट आया। उसके बाद देखिए 25, आप देखिए ये मैंने 25 देखा, 25 के बाद क्या आ रहा है 2, तो आपने 2 वाली रो देखनी है। 2 वाली रो जब आप नीचे आओगे तो आपको ये नज़र आएगा, ये है हमारे पास 3050, मैं साइड पे लिख रही हूँ 3050। उसके बाद देखिए आपके पास क्या है 5, ठीक है, तो आपके पास 5 है, तो हमने अब ये डिफरेंस होता है, ये हमारे पास सिंपल डिफरेंस है। उसके बाद हमने मीन डिफरेंस में 5 ढूंढना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 5 था ना, तो 5 ढूंढना है। 5 की रो में अगर आप देखेंगे तो 11 आता है। तो मीन डिफरेंस हमेशा क्या होता है, मीन जो डिफरेंस होता है हमने उसको हमेशा ऐड करना होता है। तो यहाँ पर 11 था, हमने ऐड किया, 3065 हमारे पास आ चुका है। तो जो फर्दर होता है हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर दीजिए। तो हमारे पास क्या आंसर आया 1.3065, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। देखिए लॉग टेबल सिर्फ यहाँ तक नहीं होता, आगे भी इसकी वैल्यूज़ होती हैं, तो उसमें नहीं जाना। आपको सिंपल क्या करना है, डिफरेंस देखना है, डिफरेंस के बाद उसको मीन डिफरेंस ऐड करना होता है, ठीक है। तो ये कुछ था सिंपल सा। पहले मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, अगर पावर सिंपल दे रखी है, पावर आगे आ जाएगी, log 10 1 होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, देखो पावर के साथ चार्ज भी आता है, जो माइनस प्लस वो भी आएगा। उसके बाद अगर m/n का फॉर्मूला आप लगा सकते हो, m/n का फॉर्मूला लगा सकते हो, जैसे जैसे आपको चीज़ दे रखी हो, वैल्यू दे रखी हो। उसके बाद मैंने आपको बताया कि पॉइंट का क्या रोल होता है। डिजिट पॉइंट से पहले, डेसिमल से पहले जितने वर्ड्स हैं 1 2 3 जो भी वर्ड्स हैं, यहाँ पर कितने हैं 3 वर्ड्स हैं। तो अगर मैं बात करूँ 32.0, यहाँ पर आ जाएंगे 2 वर्ड्स। अगर मैं बात करूँ 1.0 तो 1 डिजिट आ गया, ठीक है। तो 1 - 1 0, ये वाला आपको सिस्टम पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद मैंने आपको बता दिया मेन डिफरेंस ऐड करना है। अब अगर मैं बात करूं, हमारे पास एक ये वैल्यू है 15.27 का, आपने कैसे निकालना है। सिंपल है, 15 के लिए आप 15 देखोगे, 15 के आगे आपने क्या देखना है, 2 वाली रो देखनी है। तो 2 वाली क्या आ जाएगी 1818, ठीक है। तो 1818 आपने देख लिया। फिर उसके बाद देखना है 7 मीन डिफरेंस देखना है, तो 20 प्लस में कर दो आप 20, 8381, 1838 आ गया, ठीक है। अब आप देखो ये हमारे पास डेसिमल था, डेसिमल से आगे कितने हैं 2 डिजिट है, तो 2 - 1 = 0, 2 - 1 = 1, तो आंसर आ जाएगा 1.1838, ठीक है। अगर बाय चांस यहाँ पर 5 होता, तो कोई भी वर्ड होता तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होनी थी, हमने सिर्फ मीन डिफरेंस तक देखना होता, ठीक है। और एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे अगर वैल्यू आ जाए कुछ ऐसी 31.68, तो 31 आप देखोगे 6 वाले डिफरेंस में देखोगे, ये हमारे पास आ गया 6 वाला डिफरेंस 4, ये 31 में 4997, ये देखिए। और फिर 2 वाला क्या आ जाएगा मीन डिफरेंस, उसको ऐड कर देना है। ऐड करके 3 था, ऐड किया 5000 आ गया। तो 31.62 का अगर लॉग हम लेके तो क्या आ जाएगा 5000 आ गया, बट पॉइंट से पहले कितने डिजिट है 2, 2 - 1 = 1, तो 1.5000 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमने लॉग को निकालना होता है। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।